इनकी बोधी, चोटी और जनेऊ बचा दिया। अब वो हमें ये वाली बात बोल रहे हैं कि हम 84 याद कराएँगे, 84। ये बार-बार इस बात को रिपीट करना हमें उकसाने वाली बात। ये 84 याद कराने वाली बात कहनी बड़ी दूर की बात है। एक बार सोच करके भी देख लो, दिमाग के वो दरवाजे ही बंद कर डालेंगे जिसमें ये गंदी सोच आ रही है। किसी धर्म को टारगेट में ला करके ये दंगा-फसाई करने की ये जो सोच है, वो बिल्कुल गलत है। ये देश को बर्बादी के रास्ते में लेकर के जाएगी। ये दूसरों का क्या ये धर्म खत्म करेंगे? दूसरों को धमकी देते-देते खुद ही किसी न किसी दिन ये टारगेट में आ जाएँगे। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम। हमारे साथ हैं बीवी तरविंदर कौर खालसा जी, जो इंटरनेशनल सिख काउंसिल की प्रेसिडेंट है। काफी सारे मुद्दे पर हम इनसे लगातार बातचीत करते रहते हैं और आज का हमारा मुद्दा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, वो तो एक जांच का विषय है। क्यों हुई, कैसे हुई, काफी सारे लोगों पर गाज भी गिरनी है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन उसको एक तरह से आगे रखते हुए और सिखों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं, सीधे सीधे जेनोसाइड की, नरसंहार की धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी मत समझना, नरेंद्र मोदी नाम है, इसके नाम पे हम कुछ भी कर देंगे अगर ऐसा कुछ हुआ प्रधानमंत्री मोदी को। प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री, अगर उनकी सुरक्षा में कुछ चूक होती है, ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। लेकिन इसके नाम पर एक समुदाय को पूरी तरह से टारगेट करना, ये कितना सही है? क्या ये सोची समझी एक तरह से पूरी सी उनकी रणनीति है उत्तर प्रदेश चुनाव को रखते हुए? क्यों उन्होंने ये बयान दिया है और इसके क्या मायने हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखा जाए, धर्म संसद जिसमें मुसलमानों को मारने काटने की बात की गई, उसके अलावा अब ईसाइयों के, जिस तरह से ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है, आप हर 8-10 दिन में कहीं ना कहीं देखते होंगे किसी चर्च को निशाना बनाया जा रहा है, धर्मांतरण के नाम पे उन्हें परेशान किया जा रहा है। कई सारे स्टेट जहां खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, वहां पर कानून बनाए जा रहे हैं। तो मेरा पहला आपसे सवाल यही है, इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? पूरे के पूरे समुदाय को निशाना मारने काटने की बात की जा रही है। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी की जो फिरोजपुर की रैली थी, वो जी, सक्सेसफुल नहीं रही। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का खुद का कोई भी बयान ऐसा नहीं आया जो कि हम कह सकें कि उनके लिए उनके कोई भी अपशब्द, उनका जाँच का जो विषय है उसके लिए पंजाब सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरी जद्दोजहद लगाई हुई है। और जी, प्रधानमंत्री जी की तरफ से चन्नी जी ने भी जो बयान अपने दिए हैं, उसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि मंत्री जी हमारे लिए बहुत ही सम्मानीय है। सबसे बड़ी बात उन्होंने बहुत अच्छी एक पर्सनल तौर पे बोली है कि वो हमसे बड़े हैं, हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। ये एक अच्छा साइन है कि एक-दूसरे की रिस्पेक्ट का। और जो फिरोजपुर की उनकी वहाँ पर उनकी रैली जो अनसक्सेसफुल रही है, उसके लिए बहुत सारी चर्चाएँ जो हैं, वो इनके विधायक की तरफ से ज़्यादा जो गलत भाषा बोली जा रही है, ये बहुत निंदनीय योग है। और बीजेपी सरकार जो है, अपने कार्यकारिणी की तरफ ध्यान अगर दे, तवज्जो दे, तो मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि जब ये बात क्लियर कही गई, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो है, वो पूरे भारत के, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो सबके प्रधानमंत्री हैं। तो फिर इसमें ये भी राज्य उन्हीं का ही तो है, एक पार्ट ऑफ पंजाब जो है, ये उन्हीं का ही है। तो इसके लिए उनके तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं, लेकिन जो इनके विधायक बयान दे रहे हैं बार-बार मिnority को टारगेट करके, कभी उन्होंने धर्म संसद का अभी पीछे हुआ है, उसके अंदर भी उन्होंने बहुत अब जो शब्दावली अपनी वरतों करी है। उन्होंने क्रिश्चियंस को 25 दिसंबर वो सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम लोकतंत्र देश में रहते हैं। हम भारत के अंदर कितने धर्म के लोग रहते हैं, कितने समुदाय के लोग रहते हैं, कितनी भाषाएँ चलती हैं, ये सब का मिश्रण जो है, ये पूरा भारत कहलाता है। अगर इसके अंदर संविधान में भी लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट है सबको अपनी भाषा बोलने का, अपने धर्म को मानने का, अपनी पूजा-पाठ करने का। इसमें राजनीति का हस्तक्षेप जो है, वो बहुत निंदनीय योग होता है।
और नहीं करना चाहिए। तो इसमें ये एक वहाँ पर जाना, रैली अनसक्सेसफुल रहना, प्रधानमंत्री जी का वापस आना, ये आपस में ये जो है ये मुद्दा है। इसमें पब्लिक को इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस जो है, वो मेरे ख़्याल से ठीक नहीं है। जैसे आपने अभी ये वाला सवाल किया है कि धर्म संसद लगाएगी, उसके अंदर भी बहुत जो बातें कही गई हैं, वो एक हिंदू समाज ने जो बातें कही हैं, जो इनका धर्म के संत समाज को वाणी इतनी अच्छी बोलनी चाहिए, इतनी मीठी बोलनी चाहिए, क्योंकि संत तो भगवान के और भी नज़दीक होते हैं। ये वाणी उनको सूटेबल नहीं थी, जो उन्होंने बोली कि 25 दिसंबर अगर कोई सेलिब्रेट करेगा क्रिश्चियंस को धमकी ये एक तरीके से दी गई, तो उनका हशर जो है बहुत खराब किया जाएगा। ये है क्रिश्चियंस को टारगेट किया गया। अब मुस्लिम जाति का भी आपने अभी पीछे भी आपकी मैं इंटरव्यू देख रही थी आपके चैनल पर जी, जी। कि जिस तरीके से औरतों को भी टारगेट किया गया, उसके लिए भी बहुत जो शब्दावली है वो गलत इस्तेमाल की गई, उसके लिए भी हम बहुत निंदा करते हैं। और अभी जो दिल्ली के अंदर भी पीछे दंगे करवाएँगे, वो भी एक मोहम्मडन कम्युनिटी को टारगेट में लेकर के क्रिश्चियन को कर लिया, मोहम्मडन को कर लिया। अब ये रैली के सिलसिले में जो सिखों को टारगेट करके विधायक जी ने ये वाली बात बोली है, वो बहुत बहुत शर्मनाक भाषा बोली गई है, जिसकी हम सख्त निंदा करते हैं। खाली निंदा ही नहीं करते, इसका जवाब भी हमारे पास है। इसका जवाब भी हम दे सकते हैं, बिल्कुल, सख्ती से दे सकते हैं। जो उन्होंने ये वाला कहा कि 84 ये बार-बार इस बात को रिपीट करना हमें उकसाने वाली बात है। देखो सिख समाज कहीं पर भी कोई भारत में संकट आता है, सबसे पहले समाज जो है सिख समुदाय ही आगे आता है। कहीं फ्लड आ जाए, कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहाँ पर सिख समुदाय आप सभी जानते हैं इसमें आपकी कम्युनिटी की तरफ ये मोहम्मडन कम्युनिटी की तरफ से भी बहुत सराहना की जाती है। और कुछ ऐसी ऐसी बात नहीं है, कुछ विधायक उसमें से उन्होंने भी बड़ी सराहना करी है कि सिख समुदाय जो हैं वो आगे आते हैं। तो एक तरफ अगर सिख समुदाय हमेशा मदद के लिए आगे आते हैं, तो उनको भी ये जो 84 बार-बार रिपीट करने वाली बातें कही जा रही हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। इस पे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और अपने कानून व्यवस्था को भी कहती हूँ कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दे के अंदर धर्म को कहीं पर भी लेकर के आकर किसी के इमोशंस को हर्ट करना और किसी धर्म को टारगेट में ला करके ये दंगा फसाई करने की ये जो सोच है, वो बिल्कुल गलत है। ये देश को बर्बादी के रास्ते में लेकर के जाएगी, कभी आबादी में नहीं। प्रधानमंत्री पूरे भारत के प्रधानमंत्री है। इनके लिए इनका बिल्कुल बयान आना चाहिए। स्पेशल एक ही कम्युनिटी को ऐसे टारगेट करके अगर ये वाली लैंग्वेज क्योंकि जहाँ तक अगर हम सोचते हैं तो फिरोजपुर की रैली जो है वो पंजाब के अंदर अभी पीछे भी आपने शायद सुना था कि हिंदुओं ने बहुत इसके ऊपर बहुत हंगामा करा था। कुछ एजेंसीज के लोग हैं जो उसमें कह रहे थे कि पंजाब के अंदर जो है सीएम है वो हिंदू बनना चाहिए। इसका हुँ। मतलब ये क्लियर कट उन्होंने बोल दिया ना, ये बात बिल्कुल उन्होंने उस टाइम ये बात सोचने वाली है, क्लियर कह दिया कि अगर वहाँ सीएम बनना चाहिए हिंदू, इसका मतलब तो वहाँ हिंदू भी रहते हैं। जी। तो फिर पंजाब हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, क्रिश्चियन सबका मिश्रण ही तो वहाँ पर रह रहा है ना। कोई बिल्कुल। इंडिविजुअल वहाँ अकेले सिख तो नहीं है। जी। और किसान तो कभी भी नहीं ये कहा जा सकता, किसान तो हर वर्ग का किसान जो है, हर जाति का किसान जो एक किसान है, उसको सिख स्पेशल सिख को उसके आगे नहीं टैग लगा देना चाहिए कि सिखों ने ये पंजाब ने ये किया, ये बात मानने वाली है। लेकिन सिखों ने ये किया, ये बात बिल्कुल एक पर्टिकुलर समुदाय को उसमें टारगेट कर करके ऐसी भद्दी शब्दावली जो वर्तों करी जा रही है,
ये बहुत देश के हित में ठीक नहीं है, क्योंकि कभी बहुत बड़ा कभी योगदान है। मुसलमान, कभी सिख, कभी ईसाई, जो एक नारा होता था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में चारों भाई, ये लोग हिंदुओं को क्यों अलग करना चाह रहे हैं इन तीनों से? मैं इसका एक जवाब चाहता हूँ। देखो, ये बहुत सोचने वाली बात ये है कि अगर किसी को खत्म करना है, अगर हिंदू समुदाय ये कह रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र ये बना करके रहेंगे, नहीं, इसका हर हिंदू, मतलब पूरा समाज नहीं कह रहा है। कुछ लोग हैं जो हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करते हैं। पूरा समाज नहीं कह रहा। नहीं, पूरा समाज नहीं कह रहा है। एक हिंदू राष्ट्र कुछ जो शरारती अंश हैं, वो हुँ। कह रहे हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बना करके ही छोड़ेंगे। ये बात सुनने को रोज़ाना आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि बहुत ये बात उठ करके आ रही है कि इसको हिंदू राष्ट्र बना करके छोड़ेंगे। तो पहले हिंदू जो हैं, वो अपने बच्चे को गन उठाकर पकड़ना सिखाएँगे, उसको क्रिमिनल बनाएँगे, तो ही तो वो क्राइम करके किसी का कत्ल करेगा ना। तभी तो वो कातिल बनेगा, तो ही दूसरी समुदाय के लोगों को कत्ल करेगा ना। अगर हिंदू ये चीज़ को अपने ही धर्म को गलत रास्ते पर कुछ जो लोग हैं, गलत रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं। ये गलत बनेंगे तो ही तो किसी के साथ गलत कर सकेंगे। एक अच्छा आदमी किसी दूसरे के साथ गलत कभी नहीं कर सकता। एक गलत आदमी ही किसी अच्छे के साथ गलत कर सकता है। कि हिंदू समाज जो है, इतने युगों-युगों से ये बात चलती आई है। सिखों को, विधायक जी को मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जब बोधी चोटी और जनेऊ उतारने का समय आया था, तो वो उस टाइम वो ब्राह्मण कहाँ पर भागे थे? वो सिखों के गुरु तेग बहादुर पातशाह के पास ही तो गए थे। तो वो हृदय देखो कितना बड़ा था, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे करके इनकी बिल्कुल। बोधी, चोटी और जनेऊ बचा दिया। अब वो हमें ये वाली बात बोल रहे हैं कि हम 84 याद कराएँगे। मैं तो ये कहती हूँ, एक सिंगनी होने के नाते अपने समुदाय की तरफ से कि एक बार दोबारा, ये तो कहना बड़ी दूर की बात है। ये 84 याद कराने वाली बात कहनी बड़ी दूर की बात है। एक बार सोच करके भी देख लो, दिमाग के वो दरवाजे ही बंद कर डालेंगे जिसमें ये गंदी सोच आ रही है। क्योंकि जी। हम ना तो डराते हैं और ना ही हम डरते हैं। ये बात अनचिते हुई, ये बात उस टाइम पे भी जो कांग्रेस ने की थी, इंदिरा गांधी जी के समय में, जब उनका समय आया था, नवंबर का महीना, वो 3 तारीख के, वो पहली तारीख की बात है, 3 तारीख की बात है। उस टाइम जो कुछ हुआ था, वो एक अचनचेत सिखों के ऊपर हमला था। ये पीठ के पीछे का वार था, ये हिंदुओं का। सामने-आमने की लड़ाई कभी लड़ के देखें ना, फिर बताएँगे कि कैसे लड़ा जाता है। कैसे वार हम सह लेंगे इनका, कभी नहीं सहेंगे। ये कहने की बातें हैं। अगर ये कहते हैं कि वहाँ हिंदू सीएम बना दो, तो फिर वहाँ पर रहने के लिए इनको जगह मिल जाएगी? जिनके साथ ये पंगा लेने वाली बातें करते हैं, जो गलत एक शख्स का एक गलत जो डायलॉग है, वो कितने हृदय दुखी करा है। ये धार्मिक लोग हैं? ये लोग धार्मिक नहीं हो सकते, और जो लड़ाई धर्म में को मान लोग नहीं है। ये जो चोला पहना हुआ है, भगवा पहना हुआ है, खुद को संत कहते हैं। आप इन्हें किस नज़र से देखते हैं? नहीं, मैं तो इनको कभी संत मान ही नहीं सकती। देखो, मैंने भी व्हाइट कलर ड्रेस पहनी है। बेशक मैं उस हैसियत तक नहीं पहुँची, मैं इतना नाम सिमरन की मैं डिज़र्व नहीं करती। मेरा एक शौक है, मैंने व्हाइट कपड़ा पहना है, मैं अपने आप को कभी भी संत नहीं कहलवाती। बेशक मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से पहना है, लेकिन हम भी उस अवस्था तक नहीं पहुँचे हैं। और ये तो भगवे कपड़े पहन करके, ये तो मैं ये कहती हूँ कि ये दूसरों धर्मों को टारगेट नहीं, ये तो अपने ही धर्म को, अपनी ही जड़ों पर ये जो है तेज़ाब डाल रहे हैं। अपने ही धर्म को ये एक ना एक दिन ऐसे करेंगे, तो ये बदनाम हो रहे हैं। ये बुरे लोग जो हिंदू धर्म में भी, ये भगवे कपड़े वाले जो हैं ना, ये बुरे ही लोग हैं। इनको हम अच्छा नहीं बोलेंगे। ये अपने ही धर्म को खत्म करने पर, ये एक ना एक दिन अगर ऐसे करते रहे, नहीं इनकी लगाम अगर नहीं कंट्रोल में करी ना, तो ये दूसरों का क्या ये धर्म खत्म करेंगे। दूसरों को धमकी देते-देते खुद ही किसी ना किसी दिन ये टारगेट में आ जाएँगे
और इनको कौन देखो भगवे कपड़े जो हैं वो संत महात्मा भगवान से इंसान का रिश्ता जोड़ने के बीच की कड़ी जो होती है, वो संत समाज की होती है। चोणां आ रही हैं और 5 जगह पर डिक्लेयर हो चुकी हैं, हुँ, तो कहीं पर भी आप जाओगे, क्या सिख समाज वहाँ पर नहीं है, सिख समुदाय नहीं है? जी, ये चीज़ सोच करके बुरे से बुरा शख्स भी अपने धर्म से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ होता है। तो क्या बिल्कुल, वो साथ देगा? बिल्कुल। ये बात कहकर उन्होंने अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुँचाया फ़ायदे की बजाय। जी, तो सही कह रही हैं आप। मेरा हाँ, जी, मेरा मानना ये है कि हम किसी के साथ अगर जुड़े हुए हैं, तो हमें उसकी इज़्ज़त का पूरा ख़्याल रखना चाहिए। और स्पेशली ये पहनावा पहनकर और ये भगवान के नज़दीक जाकर के हम फिर भी नहीं सोचते, तो ये मैसेज उस समुदाय के लिए, उस देश के लिए, उस समाज के लिए, उस कंट्री के लिए बिल्कुल गलत मैसेज जाता है, उस पार्टी के लिए गलत मैसेज जाता है, जिसका नुकसान खामियाना जो है उसको भुगतना पड़ता है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने इस पर अपनी पूरी बात रखी, पूरा एनालाइज़ किया और उन जो फर्जी संत हैं, उनके भी आपने पूरी तरह से पोल खोली। आप भी एक संत हैं, लेकिन आप ये खुद को ये मानती नहीं है, कहती मैं ऐसे अच्छे काम करती हूँ, मुझे संत कहलाना भी पसंद नहीं है। ये आपकी बड़ी नहीं बात है। है। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया। किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और आप लोगों से मेरा विनती है, आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसी और एपिसोड में बेबी तरविंदर कौर खालसा की आपसे मुलाकात कराएँगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।